Hello students, good morning. Myself Dr. D.K. Sinha with today's topic cause of cancer. इसके पिछले लेक्चर में आप लोग को कैंसर का टाइप्स और कैंसरस सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताया गया था। इसके अलावा पढ़े थे आपने डिफरेंसेज बिटवीन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड बिनाइन ट्यूमर, डिफरेंसेज बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। ओके, आज हम देखेंगे काउज ऑफ कैंसर। जनरली डिफरेंट फैक्टर्स सच एज फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, रेडिएशंस are responsible for the cancer, and the genes present in our cell, present in human cell, also causes cancer. In a normal cell, cancerous cell also present in inactive form, and cancerous genes are called oncogene, or gene that causes cancer is called oncogene. Okay, in normal cell or in human cell, two types of genes are present. mainly ऐसे थ्री भी मिलेगा, तुम देखते हैं थ्री कर देते हैं। Three types of genes are present. One is called oncogene or proto-oncogene. Oncogene means cancer causing gene. Okay, and proto-oncogene inactive form of cancer causing gene. It means cancer causing gene that is responsible for the formation of malignant tumor, that is responsible for the uncontrolled cell division, present in inactive form in normal cell. Cancer causing genes are present in inactive form. An inactive form of cancer causing gene is called proto-oncogene. Okay, inactive form of cancer causing gene is called proto-oncogene. Next, second is anti-oncogene. Anti-oncogene, also called tumor suppressing gene. It suppresses the फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। यह ट्यूमर के फॉर्मेशन को सप्रेस करता है, अपोज करता है। इट अपोजेज द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। एंड इन नॉर्मल सेल इट प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म। इन नॉर्मल सेल। अब देखिए, नॉर्मल सेल में ऑन्कोजीन भी है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है, कैंसर काउज नहीं करेगा। एंटी ऑन्कोजीन है जो कि एक्टिव फॉर्म में है, वह ट्यूमर के फॉर्मेशन को रोक देगा। ठीक है ना। और तीसरे तरह का जो जीन है डेट इज कॉल्ड सुसाइड जीन, उसको कहते हैं सुसाइड जीन। It is responsible for the programmed death of cells, यानी डेथ
सेल का डेथ कब होना है, कितने टाइम के बाद, कितने एक्टिविटी के बाद होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यह है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ सेल। दीज आर द डिफरेंट जीन्स, ठीक है ना। अब देखिए, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म इन नॉर्मल सेल। ये तीनों जीन का कंडीशन हमने देख लिया नॉर्मल सेल में। अब होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स और कार्सिनोजीन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आवर बॉडी, कम्स इन कांटेक्ट ऑफ आवर नॉर्मल सेल, अगर नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में फैक्टर्स आता है तो वह इस जीन को कुछ मॉडिफाइड कर देता है। जो यहाँ इनएक्टिव है उसको एक्टिव बना देता है, जो एक्टिव है उसको इनएक्टिव बना देता है। रिजल्ट क्या होता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। नाउ सी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, कार्सिनोजेन मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट, carcinogen cancer causing agents alter the DNA of cell, alter the DNA or genes of cell. In this way, due to action of carcinogen, proto-oncogene gets converted into oncogene. It means inactive oncogene converts into active form and active anti-oncogene converts into inactive anti-oncogenes. And this occurs due to carcinogen cancer causing agents. यह करता क्या है, तो जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है, प्रोटो-ऑन्कोजीन को कन्वर्ट कर दिया ऑन्कोजीन में। ऑन्कोजीन एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और दूसरा जो है एंटी ऑन्कोजीन, इसको क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। अब देखिए, कैंसर कॉजिंग जीन एक्टिव हो गया, कैंसर सप्रेसिंग जीन, ट्यूमर सप्रेसिंग जीन इनएक्टिव हो गया। रिजल्ट क्या हो जाता है, कैंसर का होता है, ठीक है। इट मीन्स सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, इरेगुलर ग्रोथ होगा और प्रोलिफरेशन होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। अब देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस फैक्टर्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जो कि कैंसर काउज करता है। उसी carcinogen factors agents, different factors or agent that transform the normal cell into cancerous cell। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल सेल के डीएनए को अल्टर करके उसे कैंसरस सेल में कन्वर्ट करता है, उसी का नाम हम देते हैं कार्सिनोजेंस। इट मे बी डिफरेंट टाइप्स सच एज रेडिएशंस। In radiations, X-rays, gamma rays, UV rays, X-rays, gamma rays, UV rays, different types of radiations causes cancer। आप सुने होंगे नागासाकी एंड हिरोशिमा। नागासाकी और हिरोशिमा में जो एटम बम का विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, वहां से कुछ न कुछ रेडिएशंस निकला था, और वह जो रेडिएशंस होता है वहां भी कुछ न कुछ डैमेज किया था, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में यह भी रिस्पॉन्सिबल है रेडिएशन किसके लिए, कैंसरस के लिए। नेक्स्ट सेकेंड इज केमिकल रेडिएशन और केमिकल फैक्टर्स। Different types of chemical causes cancer, such as in tobacco, nicotine is present, causes
ओरल और माउथ कैंसर। ओके, फिर देखें हम इन स्मोक एन नाइट्रोसोडाइमिथिलीन chemical present. It also causes cancer. And some other chemicals such as sweeteners, कुछ वैसे केमिकल है जिसको कि स्वीटिंग के लिए यूज करते हैं, सच एज सैकरिन, एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनर कॉजेस कैंसर। हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ बॉडी, डाई प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड प्रोडक्ट ऑफ combustion of coal and petroleum. These are the different chemical responsible for cancer. अब इसी में देखें, जैसे हार्मोनल imbalance of body also causes cancer. Excess secretion of estrogen, excess secretion of estrogen by ovary, ठीक है ना। अगर इसका एक्सेस सिक्रीशन होता है, रिजल्ट क्या होता है, वह काउज करता है ब्रेस्ट कैंसर। इट मीन्स इम्बैलेंस सिक्रीशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। So these are the different chemical factors. Next, physical factor. In physical factor, frictions is also responsible for cancer. ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पर्सन का कोई एक टिथ या एक से ज्यादा टिथ पॉइंटेड है, अब पॉइंटेड है तो वह पॉइंटेड टिथ गम्स को या ओरल कैविटी के किसी न किसी पार्ट्स के हमेशा कांटेक्ट में रहता है और फ्रिक्शन काउज करते रहता है, तो वह भी कैंसर का काउज माना जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें कश्मीर में रहने वाले जो भी कश्मीरियन पर्सन है, पीपुल्स है, वह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक कांगड़ी का यूज करते हैं, जिसमें कि कुछ न कुछ जलते रहता है और उससे बॉडी में हीट मिलते रहता है, वहां लटका कर रखते हैं, डेट इज कॉल्ड कांगड़ी। तो हमेशा जब कांगड़ी बॉडी कांटेक्ट में रहता है, वहां भी फ्रिक्शन होता है, वह भी कैंसर काउज करता है, जिसको कि नाम देते हैं कांगड़ी कैंसर, नाम देते हैं कांगड़ी कैंसर। सो थर्ड एजेंट इज फिजिकल फैक्टर। Physical factor that causes cancer such as sharp teeth, cause tongue cancer। अगर पॉइंटेड शार्प टीथ है, वो हमेशा कहीं न कहीं टंग को के कांटेक्ट में रहता है, फ्रिक्शन करते रहता है और वह कैंसर काउज करता है। नेक्स्ट, कांगड़ी कैंसर। किसके कारण? यूज ऑफ कांगड़ी बाई काश्मीरी पीपुल, बाई काश्मीरी पीपुल, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल फैक्टर। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल एंड नेक्स्ट फैक्टर इज बायोलॉजिकल फैक्टर and virus that is responsible for cancer।
बायोलॉजिकल में लिविंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर और लिविंग्स में है वायरस जो कि ऑन्को वायरस कहलाता है, तो वह भी कैंसर काउज करता है। सो बायोलॉजिकल फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड इन बायोलॉजिकल फैक्टर कैंसर causing virus that is called oncovirus। ठीक है, तो ये सभी हो गया फैक्टर्स। नाउ सी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को कैसे डायग्नोस्ट किया जाता है, तो देयर आर सेवरल मेथड्स। फर्स्ट, ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में क्या देखा जाता है? काउंट ऑफ WBC, एक्सेस नंबर ऑफ WBC मे बी काउज ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। अगर ब्लड कैंसर का केस होगा, WBC का नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, तो WBC काउंट के आधार पर भी कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है। और कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स और एंटीजेंस इन ब्लड। ब्लड टेस्ट में कुछ न कुछ प्रोटीन का प्रेजेंस का भी डिटेक्शन किया जाता है, सच एज अल्फा फीटोप्रोटीन। एग्जाम्पल अल्फा फीटोप्रोटीन। अगर यह प्रोटीन ब्लड में है, इसका मतलब है कि जीन में कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है और वह जीन इस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फिर है PSA, प्रोस्थेटिक स्पेशल एंटीजन। ठीक है, एंड प्रोस्थेटिक स्पेशल एंटीजन इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होगा तो वैसे कंडीशन में ब्लड में यह एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ डायग्नोसिस इज कॉल्ड बायोप्सी। इट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजिकल, जिस बॉडी पार्ट्स में कैंसर की पॉसिबिलिटी है वहां से कुछ सेल्स को निकाल लिया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है। अब बता चुका हूं मैं कि कैंसर सेल में बहुत सारे चेंजिंग होता है। अब हम क्या करते हैं, इफेक्टेड पार्ट जहां पॉसिबिलिटी है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है वहां से कुछ टिश्यू और सेल को निकाल लिया गया और इस टिश्यू और सेल का स्टडी किया गया कि वह जो सेल है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका फीचर नॉर्मल सेल की तरह है या कैंसर सेल की तरह है। जैसा कि कैंसर सेल की बात किया था कि न्यूक्लियस का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का नंबर घट जाएगा, लाइसोसोम ज्यादा हो जाएगा, तो ये सभी कैरेक्टर्स देखा जाता है। और अगर ऐसा कैरेक्टर्स उस सेल में मिलता है तो हम उसे कह सकते हैं कि यह कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कैंसर काउज होगा। तो ये हो गया बायोप्सी। ठीक है, एंड थर्ड मेथड इज FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इट इज ऑल्सो एज लाइक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। जैसा कि मैं बताया कि हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में बॉडी से कुछ पार्ट को निकाल लिया गया जहां कैंसर की पॉसिबिलिटी थी,
लेकिन बहुत सारे वो ऐसे हैं जहां से कि सेल को डायरेक्ट कट के टिश्यू को कट करके निकालना पॉसिबल नहीं है। तब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर खासकर अगर थायराइड ग्लैंड का कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है तो एक नीडल को अंदर डाला जाता है और अंदर से उस नीडल के हेल्प से कुछ न कुछ सेल्स और फ्लूइड को निकाल लिया गया। वही हो गया फाइन नीडल एस्पायरेशन, बाहर नीडल के हेल्प से अंदर के मटेरियल को निकाल लिया गया और उस फ्लूइड में जो भी सेल होगा फिर उस सेल का क्या करेंगे, स्टडी ऑफ सेल। उसके अंदर जो सेल है उस सेल का स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि वह जो सेल है नॉर्मल सेल है या कैंसरस सेल है, उसके आधार पर ये पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम अदर मेथड्स आर, इसके अलावे अगर हम और मेथड की बात करें तो वह है सीटी स्कैन, MRI, एक्स-रे, ऑल्सो यूज इन डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे तो पता ही है। तो ये सभी मेथड भी कैंसर के डिटेक्शन में, डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। नाउ सी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी एक से अधिक मेथड है, सच एज सर्जरी। फर्स्ट मेथड इज सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ कैंसरस सेल, रिमूवल ऑफ कैंसरस सेल और ट्यूमर सेल बाय सर्जरी, सीधे सर्जरी के द्वारा उस कैंसरस सेल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, डेट इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड। सेकेंड इज रेडियोथेरापी। In this method, radioisotopes are used to kill the cancerous cell. कैंसरस सेल को मारने के लिए कुछ न कुछ रेडियो आइसोटोप्स का यूज करते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, जो भी रैपिडली डिवाइड सेल है, अनकंट्रोल्ड वे में जो डिवाइड कर रहा है, उस सेल को वह मार देता है, डैमेज कर देता है। अब इसमें जनरली किस किस रेडियो आइसोटोप का यूज होता है, तो कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, रेडॉन 220. These isotopes are used, radioisotopes are used to kill the cancerous cell. Third treatment is chemical method. In this method, anti-cancerous drugs are used, medicines are used, such as vincristine, vinblastine, etc. These were obtained from a bead that is called Cantharanthus roseus. कैंथारैंथस रोजियस नामक बीड से यह दो केमिकल निकाला गया, जिसका की यूज कैंसर में किया जाता है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें, वह है टैक्सोल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से निकाला गया, टैक्सस बैकाटा, इस प्लांट से निकाला गया। तो यह केमिकल है जिसका की यूज, मेडिसिन है जिसका की यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है।
अब है कि यह जो भी एंटी कैंसरस ड्रग्स का यूज करता है, यह इसका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। यह कैंसर सेल को भी मारता है, इसके अलावे कभी कभी यह नॉर्मल सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में एक और भी केमिकल का यूज किया जाता है, जिसका की नाम हम देते हैं PARP। इस केमिकल का भी यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है पॉली ADP राइबोज पॉलीमेरेज। PARP पॉली ADP राइबोज पॉलीमेरेज। इसका फंक्शन क्या होगा? किल्स कैंसरस सेल विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इस केमिकल का साइड इफेक्ट इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है या नहीं है। तो ये सभी हो गया कैंसर का ट्रीटमेंट का मेथड। ऐसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए किसी एक मेथड का यूज नहीं किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, एक से अधिक मेथड का यूज करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये होगा कैंसर। ओके।